विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। स्वामी, आप इस प्रकार एकांत में क्यों खड़े हैं? चलिए आपके मित्रों के पास चलते हैं। नहीं, मेरे कहीं जाने की इच्छा नहीं है। तो फिर भीतर चलते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से हम दोनों को साथ में बैठकर चर्चा करने का समय ही नहीं मिला। देवी शची, कृपा कर आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं कुछ समय एकांत में रहना चाहता हूं। देखा ना, अब मैंने आपको भी रुला दिया। मैं हूं ही ऐसा पापी। मेरी छाया जिसके भी जीवन पर पड़ती है वो दुखों के सागर में डूब जाता है। नहीं स्वामी, आप इस प्रकार स्वयं को दोष न दें। आपने कोई पाप नहीं किया है। आपने भूल अवश्य की है, किंतु भूल तो किसी से भी हो सकती है। वैसे भी जो होना था वो हो चुका। उन घटनाओं को अब तो पलटा नहीं जा सकता। किंतु उसके परिणाम तो तुम लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं ना। कुछ ही समय और। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिताश्री जिस सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें संकटों से मुक्ति दिलवाएगा। मेरे लिए भी यही एक अंतिम आशा बची है। पिताश्री की भक्ति और उनके पुण्यों का प्रताप अब वही संकट से मुक्ति दिलवाएंगे। तुमने देखा, ऋषिवर ने एक बार भी हमसे नहीं कहा कि तुम भी हमारे साथ अनुष्ठान में चलो। तो तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है ना माँ। अब ये व्यर्थ की बातें छोड़ो और सूर्य यंत्र को शीघ्र यहाँ से लेकर चलने की तैयारी करो। तैयारी करो? ऐसे कैसे तैयारी करो? पहले उसे चुराने का कोई उपाय तो सोचो। माँ, इसमें सोचना क्या है? नाना श्री और नानी श्री तो पहले ही ऋषिवर के साथ चले गए हैं। अब हम लोग सूर्य यंत्र को उठाते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। ऐसा थोड़ी होगा। सूर्य यंत्र कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है जिसे हम छुपा कर ले जा सकते हैं। और वैसे भी यदि हम उजागर रूप से उसे ले जाने का प्रयास करते हैं तो प्रासाद के प्रहरी हमें रोक लेंगे। किंतु तुम तो इस घर की पुत्री हो माँ। तो भी
ऐसी वस्तुएं नहीं ले जाने देंगे। तो कह देना नाना श्री ने संदेशा भेजकर मंगाई है। और यदि वे मुझे पूछेंगे कि आप तक ये संदेशा कैसे पहुंचा, तो मैं क्या कहूंगी? ऐसा करते हैं माँ, उस सूर्य यंत्र को यही नष्ट कर देते हैं, फिर उसे साथ में ले जाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। नष्ट कैसे करेंगे? मैंने उस सूर्य यंत्र के पास खड़े रहकर केवल उसे चुराने का सोचा था, तो देखा नहीं उसमें से आग की कितनी बड़ी लपट निकली थी। अब यदि उसे नष्ट करने का सोचा तो न जाने क्या हो जाएगा। चलो पहले चलकर उस सूर्य यंत्र को लेकर तो आते हैं, फिर देखेंगे उसका क्या किया जाए। चलो। पुत्रेंद्र, हम जानते हैं पिछले कुछ समय से तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, किंतु तुम्हें निराश व हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने स्वयं अपनी आंखों से भगवान सूर्यदेव की कृपा का चमत्कार देखा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही तुम्हारे पिताश्री सूर्य यज्ञ में अंतिम आहुति देंगे, वैसे ही तुम्हारे संकटों का अंत हो जाएगा। नाना श्री, भगवान सूर्यदेव की कृपा और आप जैसे बड़ों के आशीर्वाद से मेरे दुख अवश्य दूर होंगे। पुत्री सची, कहते हैं कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई सुख छिपा होता है। असुर के इस आक्रमण ने हम सबके जीवन में बहुत उथल पुथल मचाई, सबको दुखी किया, किंतु इसका लाभ यह हुआ कि तुम्हारे नाना श्री का भी हृदय परिवर्तन हुआ और तुम्हारी बड़ी मौसी देवी दीदी उनका भी। तुम्हारे नाना श्री और हम दोनों को पूर्ण विश्वास है कि अब तुम्हारे भाग्य में भी परिवर्तन होगा। कितना भावुक है परिवार का ये पुनर्मिलन, किंतु हमारे आश्रम का द्वार इसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। इस पुनर्मिलन का आनंद आश्रम के भीतर चढ़कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? अवश्य, हम सब चल ही रहे थे। तुम लोग कुछ देर के लिए बाहर जाओ। हम लोग ऋषिवर की आज्ञा से सूर्य यंत्र की विशेष पूजा करने आए हैं। क्षमा कीजिए राजकुमारी, किंतु स्वयं सम्राट ने हमें विशेष निर्देश दिए हैं कि हम किसी भी स्थिति में कक्ष को अनारक्षित ना छोड़ें। तो क्या हम लोग तुम्हें चोर दिखाई देते हैं? तुम जानते नहीं हम कौन हैं, और यदि प्रजापति ने कोई निर्देश दिया भी तो हमें उसे निरस्त करने का नहीं, हम नहीं चाहते कि तुम लोग सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन करो, किंतु एक बात अवश्य सोचने वाली है। जो सूर्यदेव इस पूरे संसार की रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा तुम लोग करोगे। कल की बात तुम लोग भूल गए क्या? एक असुर इस प्रासाद में घुस आया था,
तब सूर्य यंत्र ने अपनी सुरक्षा के लिए तुम लोगों का मुंह नहीं देखा था। उसने स्वयं ही उस पापी को दंडित किया था। हाँ हाँ, हमें याद है। तो फिर तुम लोग इतने चिंतित क्यों हो? देखो, हमारी विशेष पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा है। यदि तुम लोग नहीं चाहते कि हम ये पूजा करें, तो हम यहाँ से चले जाते हैं। अन्यथा तुम लोग को यहाँ से जाना होगा। अब निर्णय तुम लोगों के हाथ में है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से विमुख करें। ठीक है राजकुमारी, हम लोग बाहर जाते हैं। माँ, प्रहरियों को हटाने का प्रयास तो बहुत ही चतुरता के साथ किया है आपने, किंतु इसका लाभ क्या होगा? क्योंकि इस सूर्य यंत्र को हम बाहर नहीं ले जा सकते। प्रहरी बाहर ही खड़े हैं। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। पता नहीं कैसी दुष्ट बुद्धि है तेरे नाना श्री की, कि जाने से पहले भी उस यंत्र पर प्रहरी बिठा कर गए। अब यदि हम उस यंत्र को यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो केवल एक ही उपाय बचता है। क्या माँ? यही कि उस यंत्र को यहीं पर नष्ट कर दे। किंतु माँ, अभी तो आप कह रही थी कि इसे नष्ट करना कठिन होगा। वो तो मैं उस दिन डर गई थी, क्योंकि उस दिन उस यंत्र की चोरी का विचार मेरे मन में आते ही उसमें से एक भयानक लपट निकली। किंतु आज तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। लगता है किसी और कारण से निकली होगी। सोच लो माँ, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। क्या कर लेगा ये यंत्र मेरा? है तो एक निर्जीव वस्तु ना। कौन सा कोई सचेत पशु है जिसकी पूंछ पकड़कर मरोड़ो और वो पलटकर काटने आए। ठीक है माँ, जैसा तुम ठीक समझो। तो चलो। प्रहार इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि एक बार में ही ये सत्यानाशी यंत्र चूर चूर हो जाए। पुत्री ठहरो। कहीं ऐसा ना हो कि इस यंत्र पर प्रहार करने से ऊंचा स्वर उत्पन्न हो और प्रहरी भीतर आ जाए। तो फिर मैं पहले देख कर आती हूँ। ए, तुम लोग यहाँ आओ। तुम दोनों प्रहरी हो या गुप्तचर? तुम दोनों राजद्रोही हो। सच सच बताओ, राज परिवार पर गुप्तचरी करने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? जी जी, किसी ने नहीं। नहीं, हम गुप्तचरी नहीं कर रहे थे। यदि अपना भला चाहते हो तो इसी पल मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाओ, अन्यथा सेनापति को बुलाकर तुम्हें गुप्तचरी के अपराध में कारागार भिजवा दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा यंत्र महाराज? अब तो प्रहरी भी नहीं है। असुर शक्ति की जय बोलकर इस मनहूस यंत्र पर प्रहार करना, इससे हमें असुर शक्ति का साथ प्राप्त होगा। असुर शक्ति की बुढ़िया पागल हो गई है, मती मारी गई है तेरी।
किया? जो कुछ भी किया उस मनहूस यंत्र ने किया। नाम मत लेना उस मनहूस यंत्र को फिर से हाथ लगाने का। उस सत्यानाशी यंत्र को किसी ना किसी प्रकार नष्ट करना आवश्यक है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस यंत्र को नष्ट करके ही रहूंगी। सिहिका, मैं प्रजापति प्रासाद के बाहर जा रही हूँ। यदि कोई मुझे पूछे तो कहना मैं सूर्य यंत्र के अनुष्ठान का अर्घ्य देने नदी तट पर गई हूँ। किंतु माँ, तुम जा कहाँ रही हो? मैं स्वर्गलोक जा रही हूँ। प्रजापति प्रासाद से बाहर जाते ही मेरी सारी सिद्धियाँ वापस आ जाएगी और मैं स्वर्गलोक जाकर दैत्य गुरु से भेंट करके आऊंगी। हाँ माँ, तुम ये बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम शीघ्र जाओ और शीघ्र लौट कर आना। ओम भास्कराय नमः स्वाहा।